नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस एकेडमी में, जिसमें हम लोग लास्ट पिछली की 5 से 6 क्लासेस हम लोग इस चीज पर डिस्कस कर चुके थे, ट्रिग्नोमेट्री के क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और आज हम लोग 7वीं क्लास ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करने वाले हैं। इसी का एक बहुत खूबसूरत टाइप बनता है जिसमें हम लोग मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे-कैसे बनते हैं, इसके क्या-क्या रूल्स होते हैं, क्या-क्या कांसेप्ट्स होते हैं, हर एक चीज पे हमने एक-एक करके बात की है। एक-एक मतलब जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उस हर टाइप पे काम किया है। तो देखेंगे पहला क्या यूज किया है हमने, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हमने आपको यहाँ पे ये समझाया है कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और जो मिनिमम होता है वो -1 होता है। याद रखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए फॉलो करता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन मिनिमम कितना हो जाएगा 0। सेम कंडीशन कॉस स्क्वायर थीटा में होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और मिनिमम क्या होता है 0 होता है। याद रखिएगा ये -1 से +1, इसका अगर आप ग्राफ भी देखेंगे साइन थीटा का कुछ इसी तरीके से आपको चलते हुए दिखाई देगा और कॉस थीटा का देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चलते हुए नजर आएगा, जो -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है, ध्यान रखिएगा। सेम चीज अगर पावर में ऑड होती है किसी की तो उसका और इसका वैल्यूज हमेशा सेम रहता है ना। मैक्सिमम वैल्यू इसका भी 1 होगा और मिनिमम इसका भी क्या रहेगा -1। साइन थीटा का जो होगा वही साइन क्यूब थीटा का होगा, वही साइन की पावर 5 थीटा का होगा। 7 मतलब ऑड पावर्स जहां तक जाएंगी उनका मैक्सिमम मिनिमम सेम मैच करेगा साइन थीटा के साथ और इवन का मैच करेगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ, ये बात याद रखिएगा। अगर हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करें तो टेन थीटा की जो लिमिट होती है वो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट होती है। मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो होता है प्लस का इनफिनाइट होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस का इनफिनाइट होता है। यही टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में यही फॉलो करता है। बट जब हम स्क्वायर लगा देते हैं तो किसी भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है बट मैक्सिमम अभी भी इनफिनाइट रहता है, याद रखिएगा। ये याद रखेंगे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन सब चीजों में मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछता। उसका रीजन ये है मैक्सिमम वैल्यू ना पूछने का, क्योंकि सभी में मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो इनफिनाइट होता है। हाँ, इनके मिनिमम वैल्यू पूछे जा सकते हैं क्योंकि कई केसेस में इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। जब मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, बट मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू चारों केसेस में क्या होता है, इनफिनाइट होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि थोड़ा सा इसको याद रखना, ये मैक्सिमम मिनिमम यहीं से शुरू होते हैं। कि आप सपोज करिए हमसे इसी पॉइंट पे हमने आपको यहीं पे समझाया, इन केस अब आपको इतना पता है कि अब आपसे कह दिया गया सपोज दैट कि 10 प्लस साइन थीटा, अब कह दिया इसका मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो साइन थीटा के सबसे बड़े मान पे आएगा, तो साइन थीटा का जो सबसे बड़ा मान होता है वो +1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया 11। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो वो -1 होगा, तो ये 9। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 11 और मिनिमम वैल्यू होगा वो 9। और जाहिर सी बात है इसका जो मान पूरा ट्रेवल करेगा वो 9 से 11 के बीच में ट्रेवल करेगा। सेम चीज अगर हमें 10 माइनस साइन थीटा में कर दी जाए ऐसे करके कि 10 माइनस साइन थीटा और हमसे कह दिया जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है कि जब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू पे आएगा वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू +1 और +1 रखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू पे, इसका मिनिमम -1 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा और +1 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर 10 माइनस एक्स दे रखा है तो जैसे ही आप x की वैल्यू को बड़ा करते चले जाओगे फंक्शन का वैल्यू छोटा होता चले जाएगा। तो अगर x इसका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x का मिनिमम वैल्यू रखिए। फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए, x का मिनिमम वैल्यू रखिए, तभी तो आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। जैसे हमें पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू रखें, वो -1 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जिनको दिमाग में बिठाइए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है इस तरीके से, बहुत आसानी से कर सकते हो, जो अभी-अभी बताया उससे 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है एक बार इसका हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और एक बार चाहिए मिनिमम वैल्यू। देखो जब मैक्सिमम चाहिए तो अभी-अभी हमने बताया है
क्योंकि माइनस में दे रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा के मिनिमम वैल्यू पे ये फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 0, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ध्यान से समझिएगा। और जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि +1 होता है, तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 9 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, इसका पहला ही आंसर सही होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में जब हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो अगर हम इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के मिनिमम वैल्यू पे आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा 10। और अगर हमें ये देखना है 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 रखेंगे और 10 में से जैसे ही -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। बहुत ध्यान लगा कि अगर यही इसी की जगह 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता फिर कोई इशू नहीं था। तो हमें मैक्सिमम देखना है तो हम आराम से 10 बताए थे, और मिनिमम देखना है तो अब हम आराम से साइन स्क्वायर थीटा सॉरी मैक्सिमम देखना है तो हमें 11 बता देते और मिनिमम देखना है तो हम आराम से बता देते कि हमारा कितना होगा 10 होगा ये। लेकिन हमें प्लस साइन के साथ नहीं माइनस साइन के साथ क्वेश्चन बना के दिया हुआ है तो हम उस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 20 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। कैसा कैसा चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो इसका आएगा वो 10 स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पे आएगा और 10 स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो तो 20 आ गया। लेकिन जब बात मिनिमम वैल्यू की करें तो 10 स्क्वायर थीटा का भैया जब इसका हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट अगर हम 20 में से घटाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो आंसर आएगा ये नॉट डिफाइंड होगा। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका जो आंसर हम लोग टिक करेंगे वो ये करेंगे। देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि 10 स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, वो पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें पूछा गया, अब अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो इसके मैक्सिमम वैल्यू पे होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो उसको उठा के हम क्या कर देते हैं यहाँ पे रख देते हैं और आसानी से देख पाएंगे कि आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल चीज है, एक बार दिमाग लगाएंगे आराम से बन जाएगा। देखिए एक ये दे रखा है 60 माइनस 17 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए और पूछा क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू पे आएगा। जाहिर सी बात है इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू पे आएगा और कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू अगर 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू पूरे फंक्शन का कितना हो गया 0, 16। तो हम लोग किस ऑप्शन को आंसर टिक करेंगे, बी ऑप्शन। बहुत मन लगा के सोचने वाली बात है, बहुत प्यारा सवाल है, कुछ नहीं करना जो रूल्स बताए कि अब 16 माइनस 17 कॉट स्क्वायर थीटा है, हमको पता है कि इसके कॉट स्क्वायर थीटा के मिनिमम वैल्यू पे फंक्शन का मान क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर इसका कंडीशन अलग होता, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 16। एक और दे रखा है देखिए 10 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने बताया सेक स्क्वायर थीटा अगर प्लस में आ गया तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पूछा जा सकता। इसका क्या पूछा है, एक पूछा है मैक्सिमम वैल्यू और एक पूछा है मिनिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो आप सबको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तो तय है, ये हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये संभव नहीं है। लेकिन जब इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो पूरा ये कितना बन जाएगा 10, तो इसका मिनिमम वैल्यू 10 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। अधिकतम और सेक स्क्वायर थीटा का भी मिनिमम मान 0 होगा तो ये भैया यही तो आएगा, 12 नहीं होगा है ना, यहाँ नॉट डिफाइंड और 10, ये ऐसे करके आंसर आएगा इसका, एक नॉट डिफाइंड होगा और एक 10 होगा। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए भी हमने आपको रूल्स बताए हुए हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। सेक स्क्वायर थीटा के लिए भी तो हमने आपको यहाँ पे बताया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट और मिनिमम 0 होगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे भी तो फॉलो करेंगे। इस जगह भी कहाँ पहुंचे हम लोग, ये ठीक है, ये कि 10 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान चाहिए तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर थोड़ा सा और हम लोग दिमाग लगाएं यहाँ पे, एक चीज पे और दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक और हम आपको दिमाग देते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमें आंसर मैच कराना है, हालांकि सही ये भी है लेकिन अगर आप आंसर ही मैच कराना चाहते हैं तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं,
10 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और अब आंसर मैच कर जाएगा। तो ये कितना हो गया 12 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, 12 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम मान आएगा तो वो तो अनडिफाइंड ही रहेगा, नॉट डिफाइंड ही रहेगा, लेकिन अब जो मिनिमम मान है वो मैच कर जाएगा, मिनिमम वैल्यू है वो मैच कर जाएगा 12 से, कि 12 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ये वाला, क्योंकि अब 10 स्क्वायर थीटा को जीरो रखोगे, 12 प्लस 0 इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगना है आपको यहाँ पे। अब अगले कंडीशन पे चलते हैं। अगर कभी इस तरीके की कंडीशन बनती है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा टाइप, इस टाइप की कोई कंडीशन बनती है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अगर a b से बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू a को लेंगे, मिनिमम b को लेंगे, और अगर b a से बड़ा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू b को लेंगे और मिनिमम a को लेंगे। इसका एक एग्जांपल समझिएगा तो ज्यादा समझ पाएंगे। सपोज करिए 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा। अब हमें इसमें बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो समझदार लोगों को जो लॉजिक बताया उसके हिसाब से तुरंत बता देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हो गया 13 और मिनिमम कितना हो गया 10। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को ही तो फॉलो कर रहा है। लेकिन ये रूल के बना कैसे हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको हमने लिख लिया 10 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं, सॉरी 10 कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं और 3 कॉस स्क्वायर थीटा अलग, और 3 cos स्क्वायर थीटा क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। अच्छा, यहां से जब हम 10 कॉमन ले रहे हैं तो ये बन गया 10 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसका जब हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखने जाएंगे पिछले वाले से, कि जब हम इसका मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 10, और जब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का 1, तो ये हो जाएगा 13। यही 10 और 13 यहाँ पे रूल बन के आ गए। यही तो बताया गया, ये पूरा हमने सॉल्यूशन करके दिखाया, बट यही जाके हमारा रूल बन गया 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा में, कि दोनों में से जब ये प्लस माइनस में आएगा तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसको उठा के मैक्सिमम वैल्यू, और जो छोटा वैल्यू होगा उसको मिनिमम वैल्यू मान लेंगे। लॉजिक ये फॉलो करता है, बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, कितने आसानी से बताया जा सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम लोग सीधे सीधे बताएंगे कि कितना होगा 21, और मिनिमम वैल्यू भी हम सीधे सीधे बता सकते हैं कितना होगा 9। तो जैसे ही रेशियो बनाएंगे 21:9, तो ये कितना रेशियो बन गया 7:3। यही हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। अब ये पिछला वाला लॉजिक पता था, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी देख पाए, अदरवाइज इसमें थोड़ी सी समस्या होती। देखिए ये देखेंगे कि अब इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना, मिनिमम वैल्यू बताना, बाहर माइनस लगा है तो जब मिनिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका जब हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 8 आएगा, तो ये इसका मैक्सिमम मान हो गया, और मैक्सिमम देखेंगे तो 9 आएगा, ये इसका मिनिमम मान आ गया। तो -8 -9 ये इसका आंसर आ गया। ये मैक्सिमम हो गया क्योंकि बाहर माइनस लगा है ना, और ये मिनिमम हो गया। और क्योंकि हमको लॉजिक अच्छे से पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं पता होगा तो इसी सवाल में आप बहुत देर तक परेशान हो सकते हो। कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल। आप ऐसे करके लिख लो अगर दिक्कत है कि माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने बताया कि इसमें जिसका कॉफिशिएंट छोटा होगा वो छोटा मान, और जिसका कॉफिशिएंट बड़ा होगा वो बड़ा मान। तो -8 कॉफिशिएंट बड़ा है तो मैक्सिमम -8 हो गया, -9 छोटा है तो -9 माइनस छोटा मान हो गया। ये कॉफिशिएंट्स का खेल है, ये बात याद रखें यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं करना। हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक और रूल हमें बताना है आपको, वो और बता देते हैं कि अगर कभी a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा के वैल्यू के बारे में पूछ दिया जाएगा, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं ये क्यों होता है। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा के मैक्सिमम वैल्यू तो पूछा नहीं जाएगा, हमने पहले भी बताया। मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, काफी बार हमने आपको बताया। लेकिन मिनिमम पूछा जाएगा तो हम ये कह रहे हैं आंसर इसके हिसाब से a, या क्वेश्चन के हिसाब से कॉफिशिएंट ऑफ sec स्क्वायर थीटा लेंगे। क्यों लेंगे उसको अभी हम थोड़ी देर पहले समझ के भी आए, और यहाँ पे भी समझा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा,
और हमारे पास पहले से b tan स्क्वायर थीटा पहले से भी है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्यों लेते हैं ये मान। तो जैसे ही हमने कर दिया तो a प्लस a tan स्क्वायर थीटा हो गया, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्लस क्या हो गया, b tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अच्छा, दोनों जगह से अपने को कुछ कॉमन दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या करेंगे a प्लस b। अब वही बात कि इसका हमें मिनिमम वैल्यू देखना है, तो tan स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे रख देते हैं, वो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, a प्लस 0। तो ऐसे केसेस में आंसर कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू a। अब ये जो a मिनिमम वैल्यू आया है, इसको हम डायरेक्ट भी तो देख सकते थे, हर बार सॉल्विंग करने की जरूरत क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि sec स्क्वायर थीटा का जो कॉफिशिएंट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो अब हमने जैसे हमको ये दे दिया गया कल को कि 12 sec स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा। अब आपसे कह रहा है इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए, होगा लोगों के लिए कठिन काम, लेकिन अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं और थोड़े सा भी मन से आपने इस चीज को समझा है, तो आप विदाउट पेन बता सकते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 12 होगा। विथ रीजन कि क्यों होगा ये वो भी बताया जा सकता है। इतना आसान है कि हमने आपको पूरा उसका डिटेल समझाया हुआ है यहाँ पे कि वो बना कैसे, कि वो बना भी कैसे, वो याद रखिएगा। सबसे पहले हमने आपको यही बताया कहाँ पे कौन सा वैल्यू मिनिमम और कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बने वो किए। अब एक ये चीज बनती है, देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कंडीशन बनती कैसे है और कहां से आती है, एक बार हम आपको वो समझा देते हैं कि हमें पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको बनाना है पूरा किसी ना किसी फॉर्मेट में, ऐसे तो नहीं देख सकते, तो हमने क्या किया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया और उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी से मल्टीप्लाई किया। तो बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में ये भी चल रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान से समझिएगा। अब ये जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ये a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान लेते हैं किसी ट्रायंगल का ए बी और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, जहां पे ये एंगल हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया। अगर हमने ये अल्फा मान लिया तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन थीटा, और ये हो जाएगा मतलब साइन अल्फा साइन थीटा, और ये कॉस अल्फा कॉस थीटा, या और भी कुछ हो सकता है ना, और भी अगर हम चाहें तो और भी कुछ बना सकते हैं। ये हालांकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा। अच्छा, ये अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस ए माइनस बी बन जाएगा, या कॉस थीटा माइनस अल्फा करते हैं और प्लस इनटू में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सपोज करिए ये जो आया है इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, ये cos थीटा माइनस अल्फा की जगह ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, sin अल्फा प्लस थीटा आ जाता, या कुछ और आ जाता, कुछ और आ जाता। लेकिन इसकी ये जो sin में आता या cos में आता, इसका मिनिमम और मैक्सिमम तो फिक्स है कि इसका मैक्सिमम तो +1 ही होगा और मिनिमम तो -1 होता, चाहे sin आता चाहे cos आता, ये दोनों चीजें ही फिक्स है। अगर फिक्स है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही जो रूल बन के आया, इसी को यहाँ पे डायरेक्ट एक रूल बना दिया गया, इसी को डायरेक्ट क्या बना दिया गया, रूल बना दिया गया। कुछ कठिन नहीं है, याद आपको डायरेक्ट ही रखना है। ये हम आपको समझा रहे हैं कि ये कंसेप्ट बना तो बना कहां से, दिमाग लगाइए। रूट ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में हमने क्या किया, इसको ऐसे करके डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक अननोन एंगल बना के ये बना एक इस फॉर्मेट में बना लिया। जब हम इसका प्लस वैल्यू लेंगे तो ये आपका प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, याद यही रखिएगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। एसएससी ने या कई सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, ये बन जाएगा। बहुत टफ नहीं है, इजी ही है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ये कोशिश करिए कैसे सॉल्व करेंगे।
कि जब आप देखेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 sin x, ठीक है, इनटू इसको देखेंगे तो ये 3 की पावर 4 cos x हो जाएगा ये। और जैसे ही हमने बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 sin x प्लस 4 cos x हो गया ये, ठीक है, ये हो गया 3 sin x प्लस 4 cos x। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, जब मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, और जब मिनिमम वैल्यू लेनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस का हो जाएगा, तो एक बार आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 3 की पावर 5 ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अगर हम बात मिनिमम वैल्यू की करें तो यही प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 की पावर -5, तो 3 की पावर 5 यानी 243 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और 3 की पावर -5 मतलब 1/243 ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। लॉजिक के साथ जाएंगे, आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, वो हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके का, कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। जब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम आराम से बता सकते हैं कि प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 64, ठीक है, तो ये कितना आ गया प्लस का 10, और जब हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस 64, ये इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस का 10। अब हमसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, आराम से आंसर टिक कर सकते हैं कि क्या आएगा प्लस -10, ये हमको ए ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, आराम से बनाइए, टिपिकल तो नहीं है बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये दे रखा है 11 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin x इंटू cos x और प्लस 3 sin स्क्वायर x। अब हमें इसमें बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम एक बार एक काम करते हैं कि अगर हम इससे पूरे से यहां से थोड़ी देर के लिए हम 8 cos स्क्वायर x अलग कर लें थोड़ी देर के लिए, तो हमें यहां से ब्रैकेट में 3 कॉमन मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और प्लस का यहां से हो जाएगा sin x इंटू cos x, ऐसे करके। ये अपने को मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो 8 cos स्क्वायर x प्लस 3, यहां से देखेंगे तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, और ये cos स्क्वायर x हमें पहले से दे रखा है, तो जैसे ही हम देखेंगे ये cos स्क्वायर x है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे अगर हम लोग तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 12, और मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे जाके इसका तो हो जाएगा, ठीक है, 11 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin x इंटू cos x प्लस 3 sin स्क्वायर x, इसका यही आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखिएगा, इसको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लीजिए, इसको क्या करें, ये 11 को क्या करते हैं ब्रेक कर लेते हैं कि 9 cos स्क्वायर x, तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में। इसको ये रखा रहने दीजिए 6 sin x इंटू cos x, और इससे क्या करते हैं एक sin स्क्वायर x इससे ले लेते हैं, ठीक है, ये, और बचा 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, ये मिला के यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। और जैसे ही हम इतने को देखते हैं तो हम यहाँ से ये देखेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है 3 cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये और प्लस 2। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखने जाएंगे तो हम बड़े प्यार से देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा प्लस ये, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग आराम से देखेंगे कि 10 और 2 कितना हो गया 12, जो कि सभी में दिख रहा है। और जब हमें इसका मिनिमम वैल्यू देखना होगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि इसका जब हम मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम आराम से देख ले जाएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कि प्लस का रूट 10 आया 3, जैसे हमने देखा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये हो गया 10,
और जैसे ही 10 रूट 10 आया, रूट 10 के ऊपर स्क्वायर लगाए तो ये हो गया। जब मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो वो भी माइनस का रूट 10 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या बना देगा, प्लस का 10, और प्लस के 10 के मतलब इसका पूरे का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 और 2। देखो अब इसका मिनिमम वैल्यू देखोगे तो इसका पूरे का मिनिमम वैल्यू स्क्वायर लगा तो 0 ही हो जाएगा फंक्शन का। अगर पूरा 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, और मैक्सिमम हमने अभी अभी बताया कि कितना होगा, 12। अब माइनस का रूट 10 से लेना देना नहीं है कि अगर किसी भी चीज का स्क्वायर लगाए तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है 0, तो इसका पूरे का फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, और प्लस 2 है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 12। ये इसका आंसर आ गया। दिमाग लगा लीजिए बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका मान नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये 0 ही मिनिमम होगा। मैक्सिमम के लिए आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे गलती ना करें, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे कि 3 sin अल्फा प्लस 4 cos बीटा। एक यहाँ पे पता है गलती क्या करेगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे sin अल्फा और cos बीटा इंडिविजुअल एंगल्स दे रखे हैं, सेम एंगल होते तो हम इसका मान फिर से लगा देते 5 माइनस 5, तो ये नहीं होगा गलती से भी। वो जो अभी अभी हमने रूल बताया, प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो मत लगाइएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि गलत हो जाएगा, गलत होने का रीजन भी हम आपको बता रहे हैं कि क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स दे रखे हैं। तो अब अगर हमें मैक्सिमम बताना है तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और कॉस बीटा का +1, तो ये कितना आ गया, प्लस का 7, अगर हमें मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम बताना है क्योंकि इंडिविजुअल ये +1 होंगे, और अगर इनके मिनिमम वैल्यू की बात करें तो साइन अल्फा का मिनिमम वैल्यू -1, तो ये -3, और कॉस बीटा का -4, यहाँ से हो जाएगा क्योंकि माइनस केवल क्योंकि दोनों एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं तो हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो इसका मान जो सही आंसर आ जाएगा वो 7 और -7 आएगा। गलती से भी 5 और -5 ना करें, वहां से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। एक ये कॉन्सेप्ट पे आइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा अगर हमको दे रखा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहे n इवन हो चाहे ऑड, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1/2 की होल पावर n ही रहना है। लेकिन मिनिमम वैल्यू डिपेंड करता है कि अगर n बराबर ऑड दिया गया है तो मिनिमम वैल्यू -1 की पावर 2 होगा, और अगर n बराबर इवन दिया है तो ये कितना होगा, 0 ही होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे है बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये रूल भी बना कहां से, कि हमने क्या किया, ये साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा है। ये हमने क्या किया, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कराया और 2 की पावर n से इसको डिवाइड कर दिया। और ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना कि यूज कैसे करेंगे इसको। ये मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, तो अच्छा अगर ऊपर हम देखें तो अब ये हमको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर, सभी के पावर में n था कि होल पावर n, और अपॉन में हमारे साथ 2 की पावर n चल रहा है लगातार। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2 की पावर n, और ये sin 2 थीटा की होल पावर क्या हो गया, n, ऐसे करके ये, ठीक है। अब अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम देखना है, जब हमको n बराबर इवन पता है, अगर n बराबर इवन पता है तो साइन 2 थीटा तो हमारा क्या होगा, +1 होता है, +1 होता है, तो जैसे ही हम +1 रखेंगे तो मैक्सिमम आ गया प्लस का 1 ये। और जब हम इसका मिनिमम n बराबर इवन पे जब हम इसका मिनिमम देखेंगे तो ये साइन 2 थीटा तो 0 हो जाएगा इवन पे। अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तभी हमने बताया कि n बराबर इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। लेकिन जब n बराबर ऑड होगा, इन केस n बराबर ऑड होगा, अगर n बराबर ऑड है तो ये तो मैक्सिमम तो 1/2 की पावर n ही रहना है, लेकिन मिनिमम -1 हो जाएगा, और -1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 की पावर n। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पे यही रहेगा, मिनिमम पे ये आया कहां से, हमने आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाया कि इसको पूरा सॉल्विंग करके लाए कहां से। आपको याद ये रखना है, याद रखने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, ये तो आपको समझाया गया है कि इससे ये कनेक्ट होके यहाँ पे बना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये रूल कहाँ से बने। हम आपको वो क्लियर इस वजह से कर दे रहे हैं ताकि आपको सिर्फ रटना ना पड़े, आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये बना भी कहाँ से और कौन से लॉजिक्स के साथ इसको सॉल्व किया गया है। चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए,
क्वेश्चन दे रखा है साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा। अब आपसे कह रहे हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब आप यहाँ पे कितने प्यार से देख रहे हैं कि n इक्वल्स टू ऑड, तो प्लस का 1/2 की पावर n इज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस 1/2 की पावर n। ये मिनिमम वैल्यू 0 होता, लेकिन कब होता है मिनिमम वैल्यू 0? मिनिमम वैल्यू 0 तब होता जब ये ऑड की जगह इवन होता। अब हमको n का वैल्यू 5 पता है, उठा के रख लेते हैं। ये तो हो गया प्लस का 1/32 और यहाँ पे भी 5 पता है, तो माइनस 1/2 की पावर 5, ये माइनस का 1/32। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर है। तो हम लोग देखेंगे कि बी ऑप्शन हमारा 100% सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा। इजी ये भी, साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा। सॉरी, अगर ये दे रखा है और अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम देखना है, ये अगर आपको देखना है यहाँ पे, इजी ये भी है, ये भी टफ नहीं है अब की बार, क्योंकि अब आपको जो n देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, इवन देखने को मिल रहा है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 की पावर 2n ही होगा, लेकिन अब की बार मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ये बात याद रखिएगा। और 0 वाला ऑप्शन एक ही है तो बाकी को छोड़ ही देते हैं। 0 वाला ऑप्शन तो हमको एक ही देखने को मिल रहा है तो बाकी को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करेंगे कि हमने क्या किया, इसको 2 की पावर 6 कर देते हैं। तो 2 की पावर 6 जैसे ही हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 1/64, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया और मिनिमम जो है वो 0 हो गया। आसानी से देख पाओगे, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये और दिमाग में रखिएगा कि अगर कभी आपको साइन की पावर इवन और कॉस की पावर इवन अलग अलग पावर दिया जाए, ऐसे केसेस में मैक्सिमम मान हमेशा 1 होता है ना। अगर पावर में इवन लगा है, एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे दिया जाए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, मिनिमम के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब कह दिया जाए इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसका मैक्सिमम मान हमेशा क्या होगा, जरूरी नहीं पावर सेम हो, मैक्सिमम मान हमेशा प्लस का 1 होगा। ये कर दीजिए, एक बार 4 दे रखा है, एक बार 14 दे रखा है। याद रखिए कि अगर पावर में इवन दे रखा है तो इनका जो सम होगा, जो इनका जो मैक्सिमम मान होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस 1 ही होगा मैक्सिमम मान, ये बात याद रखिएगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया भी हुआ है हम लोगों ने कि अपने को क्या मालूम कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, खैर कोई इशू नहीं है। हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए अभी अभी हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, अभी अभी हमने बताया कि इसका फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा प्लस का। लेकिन बात तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की है कि अब इसके मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो कैसे निकल के आएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में, और जो बचा उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक दूसरा जो साइन स्क्वायर थीटा बचा उसको हम लोग लिख ले रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये। ठीक है, हमने ये यूज कर लिया इसको, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान से समझिएगा, बहुत टिपिकल नहीं दे रखा है ये। अभी इसका ये जो वैल्यू आ गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ये। अब जाहिर सी बात है, हम काफी टाइम से आपको लगातार ये समझाते हुए आ रहे हैं कि अगर हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इतने का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और अभी अभी हम लोग सीख के आए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/2 की पावर n करेंगे और 1/2 की पावर n, ये 2 की पावर 2 हो गया माइनस ये 1 माइनस 1/4, ये कितना आ गया 3/4। तो यहां से इसका मिनिमम वैल्यू कितना निकल के आया, 3/4। मिनिमम वैल्यू कितना निकल के आया, ये हो गया 3/4, और मैक्सिमम हम +1 देख ही चुके थे। एक बार वापस से समझ लीजिएगा कि इसकी सॉल्विंग कैसे की हमने। थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा और इसको हमने लिख लिया थोड़ी देर के लिए साइन स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके ये। और दूसरे वाले साइन स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारा 1 और माइनस ये बचा ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें इसका पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग अभी पीछे सीख के आए हैं कि साइन की पावर n इंटू कॉस की पावर n थीटा से, तो वहां से देखा इसका मैक्सिमम वैल्यू 3/4, यही आपका आंसर आ गया। हमने सॉल्व कर लिया 1,3/4, यही इसके आंसर हो गए। इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। दो और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत पहले ही हमने आपको इसमें बताया था कि जब भी कभी tan और कॉट में क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि आपको ये बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए सॉल्विंग करने जाएंगे तो इसको हम लोग 2 tan थीटा ये का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम मान बताना है। तो हमने क्या किया, एक बार प्लस का 6 जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। प्लस का 6 नहीं, 2 तिया 6, 3 दूना 6 दूनी 12, प्लस का 12 tan थीटा इंटू कॉट थीटा जोड़ देते हैं। ये ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से, कि हमने क्या कर दिया, माइनस का 12 tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर दिया, उसी को रूल बना देंगे अभी, और प्लस का 12 tan थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे कर लिया। ठीक है ये। अच्छा, इसको जब हम लोग देखेंगे यहां से तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, 2 tan थीटा माइनस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये, और प्लस हमारे पास क्या बचा, वो 12 ही है, देखने में लग रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 12 बचा। अच्छा, ये 12 बचा तो अब हमने यहाँ से एक रूल बना दिया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0, और ये हो गया 12, तो पूरे का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 12। इसी रूल को कुछ देर के लिए अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अगर हम लोग इसको कर दें तो डायरेक्ट वैल्यू देख सकते थे हम इसकी। देखिए 4 नेम 36 2 रूट ए बी, सॉरी, ठीक है, इसका इसका जैसे ही आप करेंगे तो 4 नेम 36 2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी करेंगे तो ये आ गया इसका मिनिमम वैल्यू। आप आराम से कैसे देख सकते हैं, वो मैक्सिमम तो नहीं पूछेगा इसमें, उसका रीजन हम बता रहे हैं क्यों नहीं पूछेगा, है ना। तो मिनिमम निकालेंगे कैसे, उसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं कि कितने आसानी से आप इसका मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, वही हमने आपको यहाँ बताया कि कैसे निकाला जा सकता है। बहुत टिपिकल नहीं है, कैसे हमने 2 रूट ए बी, कल को हमें पता होता है यहाँ a tan स्क्वायर थीटा, तो भाई 2 रूट ए बी तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे वही तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो करेगा, तो यही तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो ऐसे a tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा टाइप का अगर कुछ बनता है और आपको ये बताना है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आप यहाँ से मैक्सिमम तो पूछेगा ही नहीं, मिनिमम ही पूछेगा, तो ये बना सकते हैं। एक और इसी पे बेस क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ समझिएगा कि हमको पता है 13 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया, प्लस 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि बात मिनिमम वैल्यू की कर रहा है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू की अगर बात करा तो हमें इस पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि हम इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे परेशानी क्या है कि 2 रूट ए बी करने में दिक्कत होगी, कि हम लोगों को दिक्कत क्या होगी कि 2 रूट ए बी कैसे करेंगे, तो हम इसको चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा में ब्रेक करेंगे। तो हम लोग अगर ये कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे करके, और प्लस यहां से हम लोग चाहे तो 2 रूट 13 इंटू 15 करेंगे, तो एक्चुअल यहां से इसका कुछ वैल्यू नहीं निकल के आएगा। और ये जैसे ये किया आगे भी करेंगे, तो ये जैसे ही किया तो 2 रूट 13 इंटू 15 करेंगे, तो यहां से 15 ते 45 से लगाए 15 एकम 15 एक कितना हो जाएगा 16। अब इससे यहां से तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, tan थीटा कॉट थीटा में तो ये चीज संभव थी, लेकिन यहाँ पे तो परेशानी का विषय। तो अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत दिमाग लगा के समझिएगा कि इसका निकालने का तरीका क्या होता है, कि पूरे को साइन कॉस में बदलने से अच्छा है कि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या चेंज कर लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, कि 13 साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस इसको चेंज करेंगे पूरे को 15 cosec स्क्वायर थीटा को 15 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ठीक है ये, और इसको चेंज कर लेते हैं 13 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। नहीं नहीं यहां से ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको कैसे बनाएंगे। 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका वैसे डायरेक्ट लॉजिक होता है कि इस 13 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, लेकिन मैं लॉजिक समझाना चाहता हूं आपको कि लॉजिक एक बार क्लियर कर दिया जाए कि कैसे बनेगा 13 15 से। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप क्या करो, इन दोनों को उठा के ऐड कर दोगे 13 और 15 को, तो डायरेक्ट आप इसका मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, ये बात याद रखिएगा। इजी कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मिनिमम पे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते थे हमने आपको कोशिश की कि सारे क्वेश्चन हम आपको समझा दें। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रही होगी। हम ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास और करेंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।